हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे नए आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या नाम पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट करवा रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगली बार पेट में जो क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स के 20 नंबर के आए थे, जो 10 नंबर के ग्राफ से थे और 10 नंबर के दोनों वो ग्राफ से ही थे। एक लाइन ग्राफ था और एक पेपर ग्राफ था। लेकिन इस बार संभावना है कि पाई चार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है। उसी को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, एक परिवार द्वारा वर्ष 2021 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और बचत का प्रतिशत है। ठीक कह रहा है, एक परिवार है जिसमें कह रहा है परिवहन में वो 5% का व्यय करता है, मकान में 15% का व्यय करता है, बच्चों की शिक्षा में 12% का, कपड़े के लिए 10% का, भोजन के लिए 23% का, बचत के लिए फिर ये सब करने के बाद बचत उसके पास 15% बचता है, और अन्य जो मदे हैं उसको खर्च करने के लिए 20% का यूज करता है। आइए इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे पास देखिए पहला प्रश्न है, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न में से किस में होता है। कह रहा है परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न में से किस में होता है। तो देखो, परिवार का सबसे अधिक व्यय यहाँ पास हो रहा है भोजन में, और दूसरा क्या है अन्य में। अन्य से सबसे ज़्यादा खर्च किस में हो रहा है भोजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भोजन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ समझने का फेर रहता है बस। इसमें क्या होता है, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न में से किस में होता है। सबसे अधिक व्यय किस में होता है भोजन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, भोजन में सबसे अधिक व्यय होता है। दूसरा क्वेश्चन, परिवार का किस वर्ष में परिवार की वर्ष में हुई बचत, जो परिवार है उसकी वर्ष में हुई बचत और निम्न पर हुए बचत के बराबर थी। कह रहा है परिवार में वो कौन सी बचत थी जो क्या नाम है बचत और उस पे व्यय दोनों बराबर थे। तो हमारे पास देखिए बचत 15% थी और 15% मकान पे भी खर्च करता है। तो यही हमसे पूछ रहा है, कह रहा है परिवार की बचत निम्न में से किस व्यय के बराबर थी। तो किसके व्यय के बराबर थी, मकान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मकान का खर्च। मकान में जो व्यय किया और बचत उसका दोनों को इक्वल है, यही पूछ रहा है। कह रहा है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न में से व्यय के बराबर, किस व्यय के बराबर है। तो मकान के व्यय के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन एवं अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। कह रहा है परिवार और अन्य मदों में, तो परिवहन और अन्य मदों में मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ। देखो, परिवार में 5% का व्यय हुआ, अन्य मदे में 20% का व्यय हुआ। तो 20 और 5 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का व्यय हुआ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 + 5 कितने परसेंट का व्यय हुआ, 25%। 25% का व्यय हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यापार की कुल आय 1 लाख रुपए है, यदि व्यापार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा में कुल कितना धन व्यय हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ। सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पाई चार्ट में दिया है बच्चों की शिक्षा पर कितना परसेंट व्यय हो रहा है, 12%। हमारे पास कुल कितना दिया है, 1 लाख रुपए।
1 लाख है, 1 लाख का 12% निकाल लेंगे, 12%, 1 लाख का 12% उसके व्यय में खर्च हो रहा है। तो 1 लाख है तो 1 लाख गुणे 12/100 हो जाएगा। 1 2 0 कट गया, 1,000 बचा, 1,000 में 12 गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। तो बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च हुआ? 12,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष की कुल बचत, यदि वर्ष की कुल आय, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन में हुए व्यय में अंतर था, कितने रुपए का अंतर था? आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मकान में कितने परसेंट का था? देखिए मकान में 15% था व्यय और परिवहन में 5% था। इनका दोनों को अंतर निकाल लेंगे तो अंतर हमारे पास आया, अंतर इक्वल टू आया 15 - 5, बचा कितना? 10%। तो हमारे पास कुल व्यय कितना दिया, वार्षिक आय कितना दिया है? 1 लाख रुपए। वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उसका कितना परसेंट? 10%, तो 10/100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक दो कट गया, तो बचा कितना? 10,000। तो 10,000 रुपये जो हमारे होगा वो मकान और परिवहन पे अंतर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही पाई चार्ट का है दोस्तों। नेक्स्ट वृत्तारेख, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का। इसमें देखिए कह रहा है, वृत्त आरेख में एक नगर में एक मकान के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए इसमें कह रहा है जो 36 डिग्री है, 36 डिग्री इस्पात में, सीमेंट में 72 डिग्री, ईंट के लिए 54 डिग्री और मजदूरी 90 डिग्री, और विविध खर्च कितने थे? 108 डिग्री थे। ये दिया हुआ है। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल खर्च का, ये तो पूरे खर्च हैं, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ? कह रहा है पूरा खर्च जो पूरा खर्च हुआ उसका औसत किस मद में हुआ। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मद का मतलब हो गया कि इसको पहले पूरे का औसत निकालेंगे, वह औसत किसके इक्वल होगा। मद का मतलब ये बता रहा है कि इसमें का पूरा हम लोग पहले औसत निकालेंगे, औसत किसके इक्वल होगा, इस्पात के इक्वल होगा कि मजदूरी के बराबर होगा कि विविध के बराबर होगा कि ईंट के बराबर होगा या सीमेंट के बराबर होगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको ये निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो औसत क्या होता है? औसत इक्वल टू, देखिए यहाँ पास कितना है, 108 + 90 + 36 + 72 + 54, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर लेंगे। 2 को इसमें जो क्या है, 4 है, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, हासिल कितने आए? 2 5 5 2 7 7 7 14 14 3 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 26 में 10 जोड़ेंगे 36, कितना आएगा? 360/5। जब 5 से 360 को डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 बार में जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 बार में। कितना है? 72 डिग्री। औसत कितना है? 72 डिग्री। 72 डिग्री किसके इक्वल है? सीमेंट के इक्वल। तो मद में क्या हुआ? सीमेंट हुआ। ऑप्शन में देखो, यदि
ऑप्शन में यदि सीमेंट होता है तो सीमेंट लगाइए, यदि 72 डिग्री होगा तो 72 डिग्री लगाइएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्पात, सीमेंट और ईंट पर हुए खर्च का अनुपात बताइए है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है ईंट, सीमेंट और इस्पात पे हुए खर्च। तो इस्पात में कितना है, इस्पात में कितना 36 अनुपात है। सीमेंट में कितना है 72 अनुपात है। ईंट में कितना है 54। ठीक, देखिए इसमें कितना है 36, 72, 54। यदि हम इसको 18 से सबको डिवाइड कर लेंगे तो 18 त्रिक का 54, 18 चौक 18 दूना का 36, 2 आएगा, 2 अनुपात है। और ये कितना आएगा 18 चौक 72, 4 बार आएगा, और ये 3 बार में। तो हमारे पास जो रेशियो आया 2:4:3, ये हमारा सीमेंट, इस्पात, सीमेंट और ईंट का रेशियो हो गया। पहले हमने इसको सॉल्व करने क्या लिया, इस्पात का रेशियो, इस्पात कितना दिया 36, फिर कह रहा है अनुपात है तो अनुपात में रख लेंगे 36 अनुपात 72 अनुपात 54। अब इसमें जो चीज़ कॉमन पॉइंट होता है उसे ले लेते हैं। जैसे इसमें 18 18 18 सबका कॉमन पॉइंट है, तो 18 इसमें से ले लिया, 18 इसमें से, तो मतलब 18 कॉमन पॉइंट था तो 18 सबको डिवाइड कर लिया। 18 दूना का 36 हो गया, 18 चौक 72, 18 से डिवाइड हुआ 3 बार में, तो कितना आ गया 2:4:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। तो हमें अब इसमें प्रतिशत निकालना है, किस में प्रतिशत है। अगर डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च किस में है, विविध में है 108%, 108 डिग्री, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत कह रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए पूरा हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त में क्या नाम है, कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री। जो 360 डिग्री हो गए एक कितने, और 360 डिग्री पूरा कितने के इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा। ठीक, तो यदि हम 1 डिग्री निकाल ले, सॉरी हाँ, यदि 1% का मान निकालते हैं, 1% कितने डिग्री के इक्वल होगा, 3.6 डिग्री के इक्वल होगा। 1% बराबर 3.6 डिग्री। तो हमें कितना निकालना है, 108 डिग्री, 108 डिग्री का निकालना है। तो हमको कितना निकालना है, 108 डिग्री में कितना परसेंट होगा। तो 108 डिग्री के लिए परसेंटेज निकालना है, तो 108 गुणे 100/360 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारे पास डिग्री आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 36 है, 18 से इसको काट कर लेंगे, 18 दूना का 36, 95, 18 छंगा 108, 6 बार में कट गया। इसको काट लेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो आया कितना 6 गुणे 5, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 30%। तो सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है, 30%। सबसे ज़्यादा खर्च होगा 30%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ। कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ, कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कुल खर्च कितना था, यदि 360 डिग्री बराबर पूरा खर्च हो गया एक, तो हमारे पास कितना खर्च था, मजदूरी का पूछ रहा है, तो मजदूरी का खर्च कितना हो जाएगा, मजदूरी इक्वल हो जाएगा, मजदूरी में कितना परसेंट का खर्च हो, कितना डिग्री खर्च हुआ, 90 डिग्री। तो 90/360 डिग्री, तो 90 से काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो कितना है 1/4 भाग। कुल खर्च का कितना खर्च हुआ, 1/4 भाग, क्योंकि मजदूरी में कितना था 90%।
तो ये हमारा आंसर हो गया 1/4 भाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात तथा ईंटों पर हुआ खर्च समस्त खर्च का कितना प्रतिशत है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस्पात में कितना खर्च हुआ? देखिए, इस्पात में 36% खर्च हुआ और ईंट में 36% और ईंट पे 54% खर्च हुआ। तो आइए दोनों का खर्च निकाल लेते हैं। दोनों का इस्पात का 36 है और ईंट का 54 है, तो 36 54 कितना हो गया? 100 डिग्री, 100 डिग्री आए हमारे पास। और समस्त का पूछ रहा है, तभी हम लोग जैसे 360 डिग्री इक्वल टू 100% होता है। तो हमको अब 100 डिग्री निकालना है, 100 डिग्री का निकालना है। तो 100 डिग्री इक्वल टू 100 गुणे 100 अपान 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया। सॉरी 100 और 36 और 54 जुड़ेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री होगा भाई। 100 नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 हो गया। जब 90 हो गया तो 90 डिग्री इक्वल टू होगा, यहाँ पास 90 ही होगा। सॉरी ये गलत हो गया, फिर से करते हैं। तो 90 डिग्री इक्वल टू निकालना है, तो 90 गुणे 100 अपान 360। 0 0 कट गया। 9 चौक 36, 4 आ गया तो कितना आया? 100/4। 4 से इसे डिवाइड कर दिया, कितनी बार में डिवाइड हुआ? 25 बार में। तो कितना परसेंट आया? 25%। 90 डिग्री पे इस्पात और ईंट का खर्च, समस्त खर्च का कितना प्रतिशत होगा? 25%। यही हमारा आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक।